नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीड का सितंबर वायदा 5682 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद से ज्यादा की तेजी कैसा सीड के सितंबर वायदा के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने कैसा सीड के वायदा बाजार को 5500 के घरों में कारोबार होते हुए देखा था, लेकिन अब कैसा सीड के अंदर एक उछाल आता हुआ नजर आया है जो कैसा सीड को एक बार फिर से 5600 के लेवल्स पर कारोबार करवा रहा है। आपको बता दें कि कैसा सीड में जानकार लगातार तेजी बता रहे हैं कि कैसा सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कैस्टर में कुछ मुख्य उत्पादक राज्यों में से जो आवक थे कैस्टर की वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन जो एक्सपोर्ट डिमांड है और जो कम उत्पादन वाली जो फंडामेंटल से जो सेंटिमेंट्स बन के निकल आए हैं उन्होंने उस चीज़ को कवर अप कर लिया था, ज़्यादा गिरावट होने से बचा लिया था, जिसकी वजह से कैस्टर में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली और कैस्टर अभी भी 5600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक कैस्टर सीड आने वाले दिनों में 6000 तक के भी लेवल्स दिखला सकता है और उनके अनुसार कैस्टर सीड के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। इसी के साथ कैस्टर सीड के बाद बात करें अगर अब चने की, तो चना का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 5045 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट चने की सितंबर वायदा के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज चने की सितंबर वायदा में शाम के कारोबारी सत्र के अंदर एक करेक्शन का माहौल दर्ज किया जा रहा है। दरअसल चने में फंडामेंटल्स मजबूत हैं और दालों की बुआई का रकबा भी पहले के मुकाबले घटा है, लेकिन अब दालों की बुआई जो बढ़ती हुई नज़र आई है मानसून की वजह से, मानसून अगस्त के महीने में मानसून की गतिविधियों ने एकदम से रफ्तार पकड़ी है, मानसून ने एकदम से रफ्तार पकड़ी है, जिसकी वजह से दालों की जो बुआई जितनी पिछड़ी हुई थी अब वो कुछ सुधरती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा, जब से सरकार ने दालों के आयात बढ़ाने पर अपनी जो अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं, साझा किए हैं कि दालों का आयात बढ़ाया जा सकता है, खबरें निकल के सामने आई है, तब से देख रहे हैं कि दाल दलहन के बाज़ार में एक गिरावट वाला माहौल है और सरकार ने उससे पहले दालों पर एक स्टॉक लिमिट लगा दी थी, जिसकी वजह से दालों के अंदर और चने के अंदर एक गिरावट का रुख देखने को मिला था। और वही ट्रेंड हम आज भी देख रहे हैं कि जो चना है उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले अभी तक दालों का जो बुआई का रकबा है उसके अंदर 2.15 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। तो यानी कि आने वाले समय में दालों की किल्लत महसूस की जा सकती है, देखने को मिल सकती है। इसलिए सरकार आयात बढ़ाने पर इस समय जोर दे रही है, लेकिन जो घरेलू व्यापारी हैं और जो किसान हैं वो चाहते हैं कि सरकार बाहर से आयात ना करके बल्कि घरेलू किसानों को ही, अपने भारतीय किसानों को मोटिवेट करे, उनका उत्साह बढ़ाए कि जिससे कि वो आगे जाके इसकी बुआई कर सके। और वो कैसे होगा? वो होगा ऐसे ही कि सरकार एमएसपी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक किसान को, जो किसान दालों की या किसी भी अन्य चीज़ की, अन्य किसी फसल की पैदावार करता है उसको उसका वाजिब दाम मिल सके, दालों का एमएसपी मिल सके। तो एमएसपी मिलने से किसानों को ये महसूस होगा कि हाँ, सरकार उनके साथ दे रही है और एमएसपी भी मिल रही है, तो किसानों को नुकसान भी नहीं होगा और किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा कि दालों की बुआई आगे और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। लेकिन अब जैसे हाल फिलहाल में दालों की जो एमएसपी है, दाल की जो प्राइसेस हैं, दालों के जो दाम है वो एमएसपी से पहले से ही नीचे चल रहे हैं और अगर सरकार ऐसे में दालों का आयात कर लेती है तो किसानों के लिए नुकसानदायक बात होगी, किसानों के लिए भी और दालों के व्यापारियों के लिए भी। अभी बात करें ओवरऑल चने की, तो चने में फंडामेंटल्स अभी हाल फिलहाल में मजबूत हैं। चने में अभी जो करेक्शन का दौर है, ये जो गिरावट का दौर है, ये कुछ दिनों तक अभी और जारी रहेगा। नीचे में हो सकता है कि 4800 तक भी लेवल जाए, लेकिन निचले स्तर पर एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आ जाएगी और कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर चने का जो वायदा बाजार है, अगर मान के चलें 20 दिनों के आसपास का एक टारगेट लेके चलें तो 5250 तक के लेवल्स चने में आने वाले दिनों में देखने को मिल पाएंगे। तो चने की कीमतों में ओवरऑल अभी हाल फिलहाल में ये जो गिरावट वाला दौर है ये देखने को मिलता रहेगा। हालांकि जो
फंडामेंटल से मजबूत है और निचले स्तर से चने के अंदर खरीदारी निकल के सामने आ पाएगी। दर्शक जुड़े हमारे साथ दीपक जैन जी कैसा सीड के बारे में जानना चाह रहे हैं। दीपक जैन जी, कैसे में तेजी का रुझान है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, 5600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। कैसा सीड आने वाले दिनों में 6000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कैसा सीड में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। और हमने कैसा सीड की काफ़ी सारी वीडियोस भी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कैसा सीड की वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में कैसा सीड को सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको कैसा सीड की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 2979 पर, यानी कि 2979 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की गिरावट बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने बिनौला खल को 3100 यानी कि 3100 के भी ऊपर कारोबार करते हुए देखा है। दर्शक जुड़े हुए लगातार जो बिनौला खल के बारे में जानना चाह रहे हैं, अमोल चौहान जी हैं। अमोल जी, हमने बिनौला खल को 3100 के भी ऊपर कारोबार करते हुए देखा है वायदा बाजार के अंदर NCDX पर, और लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया था। 3120 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया था, फिर वहाँ से निचला स्तर देखने को मिला था। दरअसल अब क्या फंडामेंटल्स निकल के सामने आ रहे हैं कि जो कॉटन है, जो कपास है, उसकी बुआई का रकबा बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। और कॉटन के साथ साथ अब बिनौला खल की कीमतों में भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्या था, जब तक कपास की बुआई इतनी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि मानसून में देरी हुई थी, उसकी वजह से सोइंग डिले हुई थी, और फिर जो स्टॉक भी था बिनौला खल का वो भी कम देखने को मिला था, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि सपोर्ट अभी भी रहेगा, लेकिन हाल फिलहाल में एक जो आप कह सकते हैं इसको कि सीमित दायरे में जो कारोबार होता है वो देखने को मिलेगा। 2900 के दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है, जैसे हमें इस समय देखने को मिल रहा है बिनौला खल के अंदर। लेकिन 3200 के लेवल्स अभी टेस्ट नहीं हुए थे। 3200 के लेवल्स एक बार फिर से टेस्ट हो सकते हैं। बिनौला खल के अंदर निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, जो बिनौला खल की कीमतों को ऊपर में 3200 तक लेके जा सकती है। ओवरऑल रुझान बिनौला खल में जो जानकार है वो तेजी का बता रहे हैं। आपको बता दें कि अगर बिनौला खल का वायदा बाजार 3200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, कारोबार करने में कामयाब हो जाता है, 3200 के ऊपर टिक जाता है, तो मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक बिनौला खल में 3400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिनौला खल में ओवरऑल रुझान तेजी का आई है। निचले स्तर पर खरीदारी करें, और अभी हाल फिलहाल के अंदर जो एक करेक्शन है, जो एक सीमित दायरे में कारोबार है, वो अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से खरीदारी निकल के सामने आएगी। खरीदारी निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके निकलेगी, एकदम से उछाल नहीं आएगा, क्योंकि अब कॉटन के जो बुआई है उसमें भी बढ़त देखने को मिल चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बिनौला का स्टॉक है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। दर्शक जुड़े हमारे साथ बलवान पुनिया जी, मूंग का सवाल आ रहा है, मूंग का क्या करें। बलवान पुनिया जी, मूंग समेत अन्य दालों की कीमतों में अभी गिरावट का दौर जारी रहेगा। करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है स्टॉक लिमिट लगने से भी। और दूसरा, हालांकि जो फंडामेंटल्स है दालों की मजबूत हैं, लेकिन बुआई में कुछ बढ़त देखने को मिली है। हाल फिलहाल में अगस्त के महीने में बुआई के आंकड़े कुछ अच्छे निकल के सामने आए हैं, जिसकी वजह से दालों में अभी एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली कह सकते हैं, या फिर गिरावट भी कह सकते हैं कि गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी का ही है। लेकिन अगर सरकार आयात नहीं करती है दालों का, हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस पर विचार कर रही है, लेकिन इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है कि हो गया है। अभी सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर सरकार आयात कर लेती है तो दालों की कीमतें अभी और टूट जाएंगी। फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी दालों की कीमतों में और ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। लेकिन अभी दालों का अगर सरकार आयात नहीं करती है तो दालों की कीमतों में अभी तेजी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की देखने को मिल जाएगी। और कुछ ये भी रहता है कि जैसे सावन का महीना है, सब्जियां आ जाती हैं, तो लोग दालों का रुख कम कर लेते हैं और सब्जियों का ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये भी एक वजह है कि दालों की कीमतें में और डिमांड में थोड़ी कमी क्यों आती है। दर्शक जुड़े हुए के मेहला जी, मनदीप चौधरी जी, जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है।
ग्वार का क्या करें? तो आप सबको बता दें कि ग्वार में हमने काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी निकल के सामने आते हुए देखी है। ग्वार का जो बाज़ार था काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नज़र आया था। काफ़ी महीनों तक कह सकते हैं इस बात को कि ग्वार की जो कीमतें थी एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नज़र आई थी। ना ज़्यादा मंदी देखने को मिली थी, ना ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी और सिर्फ निचले स्तर से खरीदारी थोड़ी बहुत निकल के सामने आ जाती थी और फिर वो भी प्रॉफिट बुकिंग में के बाद निचले स्तर फिर से देखने को मिल जाते थे। तो यही खेल ग्वार की कीमतों में देखने को मिलता रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्वार का प्रोडक्शन इस साल सबसे ज़्यादा रहने के बावजूद भी ग्वार की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर तेज़ी बनती हुई नजर आई है। इस वक्त देख रहे हैं कि ग्वार का सितंबर वायदा 7605 पर लगभग 2.25% की गिरावट के साथ और ग्वार सीड का सितंबर वायदा 4712 पर 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज ग्वार की कीमतों में काफ़ी समय के बाद कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। लेकिन अभी जो फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में छोटी अवधि में ग्वार की कीमतों के, चाहे ग्वार गम हो ग्वार सीड हो, वो तेजी की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा आप लोग के साथ यहाँ पे ग्वार गम की। ग्वार गम में मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजया द्वारा मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से उन्होंने ग्वार गम का जो लेवल दिया था वो 7500 का दिया था, वो टारगेट अचीव हो गया है और ग्वार सीड में दिया था 4750 का। तो दोनों ही टारगेट आपके अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। ग्वार गम में जो नेक्स्ट टारगेट उनके द्वारा बताया गया है वो बताया गया है 7900 8100 का। और अगर ग्वार गम उसमें भी कारोबार करने में कामयाब हो जाता है, वहाँ पर सस्टेन हो जाता है, तो 8500 8600 के भी लेवल्स ग्वार गम के अंदर देखने को मिल सकते हैं अमित सजय के मुताबिक। वहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में उनकी तरफ से 4900 का लेवल रहेगा और अगर उसके पार जाता है तो 5020 तक के भी लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं। वहीं से अगर बात करें फंडामेंटली, तो फंडामेंटल्स भी ग्वार के ठीक ठाक हैं। हालांकि प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन आवकें कम देखने को मिल रही हैं ग्वार की बाज़ार के अंदर। और दूसरा क्या था कि जो बारिश में देरी हुई थी उसकी वजह से ग्वार की जो बुआई थी उसमें देरी होती हुई नज़र आई थी, जिसकी वजह से बुआई जो थी ग्वार की वो भी पिछड़ी है। और आज देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग ग्वार की कीमतों में ऊपरी स्तर से बनती हुई नजर आई है। ओवरऑल अभी जो ग्वार की कीमतें हैं उनके अंदर भले ही प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही हो, लेकिन एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आएगी और ग्वार की कीमतें एक तरफ तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ पाएंगी। दर्शक जिन्होंने हमारे साथ एडिबल ऑयल का जानना चाह रहे हैं, कृष्णा मिश्रा सरसों का बताएं, सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं, और अतल राज मोदी हैं सोयाबीन सितंबर वायदा कितने नीचे जा सकता है। ये सोयाबीन में अभी और करेक्शन देखने को मिलेगी, हो सकता है सोयाबीन का बाजार अभी और ज़्यादा टूट जाए। अभी हाल फिलहाल का भी अगर प्राइस देखें तो सोयाबीन का सितंबर वायदा देख रहे हैं 7618 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6% का लोअर सर्किट हमने आज लगते हुए देखा है। कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले ऐसा ही दौर था जब 6% का सर्किट लगा था, लेकिन वो लोअर सर्किट नहीं था, वो अपर सर्किट था सोयाबीन के अंदर, और हमने सोयाबीन की कीमतों को 10,000 के भी पार जाते हुए देखा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे के कई सारे रीजंस भी हैं। पहला तो ये कि विदेशों में गिरावट आई है खाद्य तेलों के अंदर, जिसका असर घरेलू वायदा बाजारों में और हाजिर बाजारों में सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। दूसरा, पोल्ट्री उद्योग की तरफ से सरकार से ये डिमांड कर रहा था कि जो डीओसी है, जो जीएम सोयाबीन खल है, उसका इंपोर्ट किया जाए। काफ़ी समय से डिमांड कर रहा था क्योंकि सोयाबीन की कीमत ज़्यादा रहने की वजह से पोल्ट्री उद्योग काफ़ी ज़्यादा संकट में आ गया था। दूसरा, आज सरकार ने इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है, 15 लाख टन का इंपोर्ट किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बना के डाल दी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और ये भी बता दिया है कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी, ये भी हमने उस वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहीं पे अगर अभी की बात करें तो अभी सोयाबीन का बाजार नीचे में और ज़्यादा टूटता हुआ नज़र आ सकता है, जिस हिसाब से आज सरकार का ये बयान निकल के सामने आया है। और सोयाबीन की कीमतें, लेकिन बात करें फंडामेंटली, तो फंडामेंटली मजबूत है, क्योंकि इतना
इंपोर्ट तो होगा नहीं कि पूरे देश की डिमांड पूरी की जा सके और आगे भी स्टॉक बचा के रखा जा सके, क्योंकि इस साल पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो सोयाबीन की जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं। ब्राज़ील हुआ आपका, अर्जेंटीना हुआ, यहाँ पर सोयाबीन की फसलें खराब होती हुई नज़र आई थी और जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है और प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो किल्लत है पूरे विश्व भर में देखने को मिलेगी। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे सोयाबीन की मदद से बायोफ्यूल पर फोकस किया जा रहा है। सोयाबीन, इससे क्या होता है कि जो सोयाबीन की जो उपलब्धता है, जो जितना स्टॉक है उसमें थोड़ी और कमी देखने को मिल जाती है। तो डिमांड ज़्यादा है, स्टॉक कम है, फंडामेंटली मजबूत है, निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है। अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग बनती रहेगी, जो कि अभी कुछ हफ्तों तक जारी रह सकती है, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी भी सोयाबीन के अंदर निकल के ज़रूर आएगी, जो सोयाबीन की कीमतों को एक अच्छी तेज़ी की तरफ लेके जाएगी। ये सब बात करें सरसों की, तो सरसों में भी फंडामेंटल्स मजबूत हैं। 7570 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की गिरावट के साथ सितंबर वायदा। ओवरऑल रुझान सरसों का तेजी की तरफ है, प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है हाल फिलहाल में, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी भी निकल के सामने आएगी, जो सरसों की कीमतों को 8000 के भी ऊपर 8000, 8100, 8200 तक के लेवल्स पर भी लेके जाएगी। तो ओवरऑल रुझान सरसों और सोयाबीन में हाल फिलहाल में तेजी का ही है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और मैंने आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दिया होगा। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जानकार क्या बता रहे हैं कि फंडामेंटल्स क्या निकल के सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।